बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारी हुई है, क्यों गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया, एक इस पे बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज फिर पीटीआई के वकला जो जस्टिस हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके बेंच के सामने पेश हुए, तो वहाँ पे भी अब मैदान लगने को है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्या अहम रिमार्क्स दिए हैं, उसमें क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और पीटीआई की कौन सी दरखास्तें हैं जिस पर वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द समाअत की जाए और उसमें क्या मुतवक्को तौर पर क्या सूरत हाल बन सकती है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आज गिरफ्तार किया गया अडयाला जेल के बाहर से। वीडियो में जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो तज़हीक अमेज़ भी हैं और बड़े खौफनाक भी हैं और अफसोसनाक भी हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो साइफर केस में उनकी ज़मानत 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। 22 दिसंबर से लेकर आज तक 27 दिसंबर तक उनकी जो फैमिली है वो मचल के जमा करवाने के हवाले से प्रोसेस कर रही थी। शुरू में उनको सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर था हफ्ते के रोज़ 3 बजे मिला, फिर 3 बजे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जज मौजूद नहीं थे, फिर वो अडयाला जेल गए, वहाँ पे भी जज मौजूद नहीं थे, प्रोसेस नहीं हो सका। फिर इसके बाद ये हुआ कि जो हफ्ते वाला दिन था, फिर इतवार छुट्टी थी, मंडे छुट्टी थी, फिर ट्यूसडे कल ये प्रोसेस हुआ, कल भी नहीं हो सका। कल 7 बजे शाम को जो है वो उसका रोबकार जारी हुआ। मतलब 22 दिसंबर की समाअत पे 26 दिसंबर को शाम 7 बजे रोबकार जारी होती है, 8 बजे जाती है अडयाला जेल। और उसमें भी एक ड्रामाई सिचुएशन बनी कि कल दिन को ये खबर आई कि तकरीबन 4 बजे के करीब कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने एक एमपीओ जारी किया है, जिस एमपीओ में उन्होंने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी अगर अडयाला जेल के बाहर आएंगे, अडयाला जेल से बाहर रिहाई पे, तो नक्शे अमन का खतरा है, तो इसलिए उनको जेल में ही रहना जो है वो ज़रूरी है और उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता और 15 रोज़ के लिए वो हिरासत में रहेंगे। ये तकरीबन कल 4 बजे रावलपिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनका एमपीओ ऑर्डर आया था। फिर ये हुआ कि शाम को रात गए, रोबकार निकली, अडयाला जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जो खुसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने दस्तखत किए, रोबकार अमला लेकर अडयाला जेल गया और आज सुबह तकरीबन अराउंड 10:30 बजे जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको रिहा किया गया। अच्छा, रिहाई की गई तो उसी दौरान ये खबर आ गई कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने कल जो एमपीओ जारी किया था 15 रोज़ का, वो जो वापस ले लिया है। और अडयाला जेल के बाहर बख्तरबंद गाड़ी और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद थे। वहाँ से शाह महमूद कुरैशी जैसे ही अडयाला जेल के बाहर निकले तो पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो थोड़ा अंदर चले गए जहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई है, तो उन्होंने ये भांप लिया कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किया था कि एमपीओ के ऑर्डर जारी ना किए जाएं, इस तरह गिरफ्तारियां ना की जाएं, और जो जमानत पे अगर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि जमानत की एक ग्राउंड ये भी है कि अगर कोई अपना इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको जमानत दे दी जाए, तो वो हवाले दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पुलिस और इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर उसको वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद वो बात कर ही रहे थे तो वहाँ पे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो जाते हैं शाह महमूद कुरैशी को जो वो धक्के देते हुए वो वहाँ से जो बख्तरबंद गाड़ी थी उस बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो डालते हैं और वो धक्के दे रहे हैं। और वहाँ पे फिर शाह महमूद कुरैशी बख्तरबंद गाड़ी के दरवाजे पे खड़े होते हैं, उनको सामान दिया जाता है, वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, सियासी तौर पर उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सारा जो है वो सूरत हाल आज बनी। उसके बाद ये खबर आ रही है कि पुलिस ने किसी मुकदमे में 9 मई से किसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करे, जैसी भी सूरत हाल हो ये वो, लेकिन एक चीज़ तय है ना कि शाह महमूद कुरैशी अगर आज से तकरीबन 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, 1 मंथ पहले, 4 मंथ पहले अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, यकीनी तौर पर वो बाहर होते, आज़ाद होते, कोई मसला ना होता, पुलिस को भी कोई मसला ना होता, FIR मौजूदगी में भी कोई मसला ना होता और आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी इक़दाम नहीं किया
तो अब पुलिस को जो है वो गिरफ्तारी चाहिए। तो पुलिस ने गिरफ्तारी जिस तरह की काफ़ी तहज़ीक अमेज़ थी कि साबिक वज़ीर ख़ारजा की गिरफ्तारी जो है वो जिस तरह की गई है, एक तो ये था। और दूसरा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर जो PTI के जो वकला थे सरदार लतीफ़ खोसा, उनकी जानिब से वो पेश हुए जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं उनकी अदालत में। और वहाँ पेश होकर उन्होंने अदालत को ये कहा कि हमारी 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो फिक्स करवाई जाएं क्योंकि बहुत रेलिवेंसी है उनकी 8 फरवरी के इलेक्शन के। एक दरखास्त तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी जा रही और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो लेके आए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं कराया। तो उस अमल दरामद के हवाले से उन्होंने एक पॉइंट आउट की है चीज़ के उस पर अमल दरामद कराया जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने में अभी तक जो है वो नाकाम रहा है। एक तो ये दरख्वास्त थी और दूसरी दरख्वास्त ये थी कि इमरान खान की जो नाअहली है 8 अगस्त को उनको नाअहल कर दिया गया था, तो 8 अगस्त की जो नाअहली ख़त्म कराने के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि 28 अगस्त के फैसले में तरमीम कर दी जाए, जहां पे सज़ा मुअत्तल हुई थी वहां फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए ताकि इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाए और 8 फरवरी वो इलेक्शन में चले जाएँ। तो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब सरदार लतीफ़ खोसा वही दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं और दूसरी ये दरख्वास्त थी कि इस दरख्वास्त को भी जल्दी लगाया जाए क्योंकि हमने इलेक्शन में जाना है। तो ये 2 दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। फिर ये पता चला कि इमरान खान की जो तोशा खाना फौजदारी केस वाली दरख्वास्त उस पर नंबर लग चुका है। अब जो है वो जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं 11:15 बजे का टाइम है, तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन केसेस को टेकअप करेगी और जल्दी टेकअप किया जा सकता है। अगर जल्दी टेकअप करती है तो इसमें कोई ना कोई रिलीफ भी मिल सकता है, क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ऑर्डर था उसमें बड़ा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि कोई भी जो DC है वो MPO ऑर्डर जारी नहीं करेगा। लेकिन कल हमने देखा कि DC रावलपिंडी ने एक सरेआम खिलाफ वर्जी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर की और MPO जारी किया और शाह महमूद कुरैशी को उसी MPO में 15 रोज के लिए गिरफ्तार किया। और दूसरा हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों पुलिस ने नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाते हुए बहुत सारे जो PTI के रहनुमा थे उनको रोका, गिरफ्तारियां की, हरासा किया। वीडियोस आई जो मोनस चलाई की जो वालदा हैं उनको उनके से जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो छीनने की कोशिश की गई। ये वो सारे वाक़यात थे जो रिपोर्ट हुए। फिर जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक पूरी चार्जशीट बनाई सकती पंजाब और IG पंजाब के खिलाफ, जिन्होंने ये सारा किया, और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ भी। तो वो एक पूरी चार्जशीट बनाई और उसके बाद ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि नॉमिनेशन फॉर्म्स का जो मरहला था उस मरहले में पुलिस जो है वो शफाफ मामला जो है वो चलाने में नाकाम रही है। तो अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि ये काफ़ी संजीदा इश्यूज आपने हाईलाइट किए हैं, उठाए हैं, मामलात आपके संजीदा हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामलात को केसेस को टेकअप जो है वो कर सकती है और जल्दी टेकअप कर सकती है। और इन दोनों केसेस का ताल्लुक जो है वो 8 फरवरी इलेक्शन से है। तो ये थी आज की अपडेट्स, 2 अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।